नमस्कार दोस्तों, पुराणों की कथाएं पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मीत गुप्त। आज की चौथे अवतार की कथा IBH द्वारा प्रकाशित पुस्तक अमर चित्र कथा पर आधारित है। कहानी का वाचन है मेरा यानी मीत गुप्त का और दशावतार का चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, अर्थात आधा नर आधा सिंह पशु अवतार। वराह रूप धारण कर विष्णु भगवान ने दुष्ट असुर हिरण्याक्ष का वध किया था। इसलिए स्वर्ग में देवता बहुत प्रसन्न थे। चारों तरफ खुशी का वातावरण था। पृथ्वी पर भी खुशियां और शांति छाई थी। किंतु यह प्रसन्नता अधिक दिन नहीं चली। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु अपने भाई की मौत का बदला लेने को आतुर था। एक दिन अपने महल में बैठा हुआ वह सोच रहा था कि विष्णु की सत्ता सिर्फ पुण्यात्मा व्यक्तियों के पुण्यों पर ही कायम है। हिरण्याक्ष की मृत्यु का शोक मनाने बहुत से असुर उसके पास आए तो हिरण्यकशिपु ने उन असुरों से क्रोध से भरकर कहा, जाओ, पृथ्वी पर जितने भी भले लोग हैं उन्हें नाश कर दो, उनकी यज्ञ भूमि अपवित्र कर दो, उनकी गायें मार डालो। तब तक मैं कठिन तपस्या करके तीनों लोगों का अधिपति बनने जाता हूँ। उसने आगे कहा कि तीनों लोगों का अधिपति बनने के बाद मैं पाप को बढ़ावा दूंगा और पुण्य का नाश करूंगा। फिर देवताओं तथा ऋषियों को नरक में ढकेलकर स्वर्ग के द्वार असुरों के लिए खोल दूंगा। इसके बाद हिरण्यकशिपु मंदर पर्वत पर जाकर कठिन तपस्या करने लगा। वह एक पैर पर खड़ा होकर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़कर लगातार वर्षों तक उसी तरह बिना हिले खड़ा रहा। कई वर्षों तक वह इसी तरह तपस्या करता रहा। उसके शरीर पर चींटियों ने डूह बना लिए। उसके ऊपर घास उगाई, पर वह टस से मस न हुआ। उसकी इस कठिन तपस्या के कारण नदियों में उफान आने लगे। बाढ़ ने गांव के गांव तहस नहस कर दिए। समुद्र भी कांपने लगे। पृथ्वी पर लोगों ने सोचा कि लगता है ब्रह्मा का दिन समाप्त हो रहा है, प्रलय आने वाली है। उसकी कठिन तपस्या से पहाड़ भी थर्रा उठे। पृथ्वी हिलने लगी। लोगों में हाहाकार मच गया। पहाड़ों से पत्थर टूटकर गिरने लगे। यहाँ तक कि आकाश मंडल के नक्षत्रों में भी खलबली मच गई। स्वर्ग में देवता भी घबरा गए। हिरण्यकशिपु की तपस्या इतनी गहरी थी कि उसके सिर से धुआं निकलने लगा। सभी गांव, पेड़ पौधे और जंगल जलने लगे। तब घबराकर सभी देवता देवराज इंद्र के साथ ब्रह्मा के पास गए और बोले, हे दयालु प्रभु, कुछ कीजिए, नहीं तो आपकी तीनों लोकों की सृष्टि इस असुर तपस्वी की आग से भस्म हो जाएगी। देवताओं के कष्ट से द्रवित होकर ब्रह्मा कुछ ऋषियों के साथ मंदर पर्वत पर पहुंचे। वहां हिरण्यकशिपु की हालत देखकर बोले, बहुत हुआ असुर, अब उठो, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हुए। बोलो, क्या वरदान मांगते हो? फिर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल के छींटे हिरण्यकशिपु के ऊपर छिड़के। उस जल के छींटों से असुर स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान मांगा जिससे वह कभी मर ना सके। उसने ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे सृष्टिकर्ता, रात या दिन में, घर या बाहर, पृथ्वी पर या आकाश में कोई मनुष्य या पशु मुझे मार ना सके। मुझे लौकिक संसार में एक छत्र शासन करने दिया जाए। यह इच्छा सुनकर ब्रह्मा ने उसे हाथ उठाकर तथास्तु कह दिया। अपने वरदान के प्रभाव से हिरण्यकशिपु
असुर ने शीघ्र ही स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। वह अपनी सेना के साथ स्वर्ग पहुंचा और बोला, मैं देवताओं के राजा का महल हस्तगत करना चाहता हूँ, उसे बाहर खदेड़ दो। देवताओं ने जब ये देखा कि ब्रह्मा ने उनका साथ नहीं दिया, तो वे पालनकर्ता विष्णु की शरण में गए। क्षीर सागर पर शेषनाग शैया पर बैठे भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, देवगण धीरज रखो, मैं उस राक्षस को जानता हूँ। उसका पुत्र प्रहलाद मेरा परम भक्त है। जब वह असुर मेरे उस भक्त को मारना चाहेगा, तब मैं उस राक्षस का वध कर दूंगा। इसके लिए देवताओं को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कुछ दिन बाद अपने महल में हिरण्यकशिपु अपने पुत्र पर घुर्रा रहा था। अपने छोटे से पुत्र प्रहलाद को क्रोध में कह रहा था, तुम मेरा विरोध करते रहोगे और मेरे शत्रु विष्णु की पूजा करते रहोगे। मेरे आगे तीनों लोगों के निवासी भय से कांपते हैं। लेकिन बेचारा प्रहलाद भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न था। उसने अपने पिता की बातों का कुछ उत्तर नहीं दिया। तो हिरण्यकशिपु आग बबूला होकर चीखा, लगता है तुम्हें अपने प्रभु पर बड़ा विश्वास है। अरे मूर्ख, तुम्हें ये ताकत मिलती कहाँ से है? आखिर प्रहलाद बोला, मुझे ये ताकत वहीं से मिलती है जहाँ से केवल मैं ही नहीं, बल्कि आप तथा अन्य शक्तिशाली जन भी ताकत ग्रहण करते हैं। वे सब जगह व्याप्त प्रभु विष्णु हैं। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु ईर्ष्या और क्रोध से पागल हो उठा और चिल्लाया, ठीक है, अगर वह सब जगह मौजूद रहता है तो महल के इस खंबे में भी होगा। अब मैं तेरा वध करता हूँ, देखूं कैसे बचाता है वह तुझे। उसके शब्दों के साथ ही खंबा खड़खड़ाकर टूट गया और अपने भक्त प्रहलाद के शब्द सत्य सिद्ध करते हुए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही प्रहलाद हाथ जोड़कर उनका वंदन करने लगा और हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही सोचने लगा कि यह ना तो मनुष्य है न पशु, यह विलक्षण जीव कौन हो सकता है भला। जब नरसिंह हिरण्यकशिपु की ओर झपटे, तब उसको होश आया और वह समझ गया कि ये विष्णु हैं। उसने सोचा, जरूर ये विष्णु होंगे, उन्होंने ही मुझे मारने के लिए यह वेश धारण किया है। इन्होंने मेरे वरदान की एक शर्त इस प्रकार बचा ली, पर अभी भी वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह विचार आते ही वह असुर अपनी गदा लेकर जोर से चिंगाड़ता हुआ नरसिंह की ओर लपका। प्रहलाद यह सब देख रहा था, लेकिन जैसे ही हिरण्यकशिपु नरसिंह के पास आया, उन्होंने गदा समेत उसे हाथों में उठा लिया, लेकिन किसी तरह वह असुर उनकी बाहों से सरक गया और उसने एक बड़ी सी तलवार उठाकर फिर से उन पर वार किया। उसकी ये हरकतें देख नरसिंह मुस्कुराए और एक जोरदार गर्जना की। फिर उसके तलवार वाले हाथ को पकड़कर दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ लिया। दूसरे ही क्षण वह असुर नरसिंह के पंजों के शिकंजे में फंस गया। तभी मंदिर की घंटियां सुनाई दी। तब उसे ध्यान आया कि यह तो संध्या काल है, न दिन है न रात है। अब नरसिंह देवता असुर को कक्ष की दहलीज पर घसीट कर ले गए। तब असुर को एहसास हुआ कि ना तो हम घर में हैं न बाहर, और तब दहलीज के ऊपर अपनी जंघाओं पर हिरण्यकशिपु को पटक कर नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। तब मरते हुए हिरण्यकशिपु ने सोचा कि यह ना तो जमीन है ना आकाश। हाय, विष्णु ने मुझे परास्त कर दिया।
इस प्रकार विष्णु ने अपने भक्त के विश्वास की रक्षा की और पाप का नाश करके पुण्य की स्थापना की। अभी आप सुन रहे थे पौराणिक कथा नरसिंह अवतार। इस कथा में नरसिंह अवतार हिरण्यकशिपु नामक असुर का वध करते हैं। इस कथा में जब असुर ऐसा वरदान मांगता है कि कोई भी उसे किसी भी तरह ना मार सके, लेकिन वरदान तो उसे मिल जाता है। वह यह समझता है कि अब वह अमर है, परंतु भगवान ऐसे वरदान को समाप्त करने का रास्ता निकाल ही लेते हैं और यही हिरण्यकशिपु के साथ हुआ। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हर चीज नाश होने वाली है, तो छोटे से असुर की क्या औकात। इस कथा से यह भी बात सिद्ध होती है कि यदि भगवान पर विश्वास करके सब कुछ उस पर छोड़ दें, तो भगवान उस भक्त की सहायता अवश्य करते हैं और पुण्य व सदाचार की रक्षा करते हैं और खुद को तीनों लोकों का स्वामी समझने वाले घमंडी का घमंड भी नाश करते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे भेजिए और इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।